नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम 38 इंच चेस्ट साइज का सिंगल कटोरी ब्लाउज का परफेक्ट तरीके से कटिंग किस तरह से करते हैं उसका ट्यूटोरियल देखेंगे और साथ ही में उसका स्लीव कटिंग भी किस तरह से होता है वो भी हम देखेंगे। तो इसका परफेक्ट और इजी तरीका मैं इस ट्यूटोरियल में बता रही हूँ। तो हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के अपडेट्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे मेजरमेंट्स देखेंगे। यहाँ पर जो हमारे मेजरमेंट्स है वो इस प्रकार है। लेंथ हमारी 14 इंच है, चेस्ट हमारी 36 इंच है, फुल बस्ट 38 इंच है, वेस्ट 32 इंच है, एपिक्स पॉइंट लाइन 11 इंच है, फ्रंट अपर पार्ट 12 इंच है, एक्सटेंडेड कटोरी विड्थ 7.5 इंच है और स्लीव बिशप्स हमारी 7.2 इंच है और बैक नेक हमारा 10 इंच है और फ्रंट नेक हम ले रहे हैं 7.5 इंच पर। यहाँ पर एपेक्स पॉइंट, एक्सटेंडेड कटोरी विड्थ, ये अगर आपको नया है मेजरमेंट लग रहा है तो ये हमारा कटोरी ब्लाउज कटिंग का जो चार्ट है वो आप देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। हमारी लेंथ हमारी 14 इंच है तैयार, तो उसमें हाफ इंच मिलाकर हम यहाँ पर मेजरमेंट डालेंगे। 14 प्लस हाफ इंच होता है 14 एंड हाफ, तो यहाँ पर 14 एंड हाफ पर मार्किंग कर दिया, यानी 14.5 इंच पर मार्किंग किया। अब हम लेंगे हमारा फ्रंट अपर पार्ट का मेजरमेंट जो 12 इंच पर आता है, 12 इंच पर मार्किंग किया। सेकंड हम लेंगे एपेक्स पॉइंट लाइन का मेजरमेंट 11 इंच है, तो यहाँ पर 11 इंच पर मार्किंग कर दिया। तो ये तीनों मेजरमेंट्स के मार्किंग हमने यहाँ पर कर दिए हैं। अब सबसे पहले ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद हम बाकी के मेजरमेंट्स डालेंगे। तो आप प्लीज़ ये ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में आने के लिए आप हमारा कटोरी ब्लाउज कटिंग का चार्ट जो है वो देख लीजिएगा। ऊपर के आई के चिन्ह पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ। और ये ट्यूटोरियल देखने के बाद आप कटोरी ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने तीनों लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। ऊपर की तरफ हम शोल्डर का मेजरमेंट 5.5 यानी 5.5 इंच ले रहे हैं और आर्म होल का मेजरमेंट भी हम 5.5 इंच ले रहे हैं। ये हम डीप बैक नेक थ्योरी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, उसका वीडियो भी हमारा अपलोडेड है। जितना हमारा बैक का नेक होता है उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट्स लेते हैं। अब लेते हैं चेस्ट का मेजरमेंट। चेस्ट 36 इंच है, उसका 1/4 9 इंच आता है, तो यहाँ पर चेस्ट का 1/4 लेंगे और अगर लाइनिंग का ब्लाउज स्टिच कर रहे हो तो उसमें 1/4 इंच ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने 1/4 इंच ऐड कर दिया है। अब नीचे की तरफ हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। वेस्ट है 32 इंच, उसका 1/4 आता है 8 इंच प्लस 1 इंच उसमें ऐड करके यहाँ पर मार्किंग कर देंगे 9 इंच पर। अब ये वेस्ट लाइन और ऊपर की हमारी चेस्ट लाइन दोनों हम ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद ऊपर की तरफ शोल्डर पट्टी देखेंगे। शोल्डर पट्टी 2.5 इंच है आपके, यानी 2.5 इंच है, तो उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड करेंगे और मार्किंग कर देंगे। 3 इंच पे मार्किंग किया, आपके जितनी है उसमें हाफ इंच ऐड करके मार्किंग कर दीजिएगा। फ्रंट का नेक 7.5 यानी 7.5 इंच पर ले रहे हैं। नीचे की तरफ नेक विड्थ रखेंगे 3 इंच। अपर अगर ज़्यादा रख रहे हो नेक विड्थ तो रख सकते हो। यहाँ पर ये जॉइंट कर दिया। अब फ्रंट का नेक हम यहाँ पर राउंड शेप दे रहे हैं, आपको जो चाहे आप दे सकते हो यहाँ पर शेप। नीचे की तरफ आप नॉर्मल नेक विड्थ जितनी होती है उतने रख सकते हो। यहाँ पर 1.25 इंच तिरछा लेंगे, यानी कि 0.75 इंच तिरछा लेंगे। यहाँ से यहाँ 1.25 इंच ऊपर की तरफ पॉइंट लगाया और ये हम फ्रंट के आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम बैक के आर्म होल का शेप देंगे। इसके लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लिया, इसका सेंटर निकाला, पॉइंट लगा दिया। अब बैक का नेक आपका 8 इंच से ज़्यादा है तो आप 1 इंच अंदर की तरफ ले लीजिएगा, और अगर बैक का नेक 8 इंच से कम है तो 0.75 इंच यानी 0.25 इंच अंदर की तरफ ले लीजिएगा। हमारा बैक नेक 10 इंच है तो हम 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे।
ये पॉइंट ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर देंगे और हाफ इंच तिरछा लेंगे इस पॉइंट से ऊपर और बैक के आर्म होल का शेप दे देंगे। बैक और फ्रंट दोनों आर्म होल यहाँ पर हमारे हो चुके हैं। अब हम यहाँ कटोरी का मार्किंग करेंगे। ये हमारी एपेक्स पॉइंट की लाइन है जो ऊपर की तरफ है। यहाँ पर मैं उसका नेम लिख देती हूँ। ये हमारी एपेक्स पॉइंट की लाइन है। उसके नीचे हमारी योग पट्टी की लाइन है। अब हमें योग पट्टी के लाइन पर ए पॉइंट दिया इस यहाँ पर। अब अंदर की तरफ जो बी पॉइंट लगाना है वो हम 3 इंच पर लेंगे, यानी कि ए टू बी हमें 3 इंच लेना है। ये हमारे कटोरी ब्लाउज कटिंग के चार्ट में दिया हुआ है। नेक लाइन के ऊपर से नीचे 5.5 इंच पर यानी 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और ये दोनों लाइन इस तरह से खींचेंगे और जहाँ पर क्रॉस होते हैं वहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। ये लाइन आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब ए टू बी की लाइन भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब ये दोनों लाइन जहाँ पर क्रॉस हुए हैं वहाँ पर हम एक पॉइंट देंगे और उसे सी नाम देंगे, यानी कि ये हमारा सी पॉइंट हो गया। अब डी पॉइंट हमें निकालना है। तिरछा लेंगे 2 इंच, वहाँ पर हमारा डी पॉइंट आ जाएगा। कटोरी का शेप इन तीनों पॉइंट से होके देना है। नेक लाइन से होके डी पॉइंट तक, डी पॉइंट से होके एपेक्स पॉइंट की लाइन तक। फ्री हैंड से स्मूथली कर्व दीजिएगा और कटोरी का शेप रेडी हो जाएगा। बाहर की तरफ 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और ये ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों का हमने ड्राफ्टिंग कर दिया है। ये हमारा फोल्डिंग कार्ड शीट पेपर है। अब ये कट करने से पहले हम हमारे स्लीव का ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम ये कट कर देंगे। फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव का ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर कार्ड शीट पेपर फोल्ड करके लिया है। आपकी स्लीव की जितनी लेंथ है आप रख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ स्लीव की लेंथ रखनी है। अब स्लीव बिशप्स हमारी 7.2 इंच है, यानी 7.25 इंच है। तो यहाँ पर 7.25 इंच पर पॉइंट लगाएंगे और ये सीधी रेखा नीचे की तरफ खींच देंगे। उसी लाइन के ऊपर 3.5 इंच पर हमारी कैप हाइट रखनी है और ये लाइन हम आगे की तरफ खींच देंगे। यहाँ पर जो स्लीव ड्राफ्टिंग हम कर रहे हैं उसका वीडियो हमारे 2 टाइप के स्लीव ड्राफ्टिंग के वीडियो अपलोडेड है, आप वो देख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब ये लाइन ऊपर की तरफ खींच देंगे। इस लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे और वहाँ पर मार्किंग कर देंगे। 3 समान भाग करने हैं हमें। यहाँ पर बैक के आर्म होल का हल्के हाथ से इस पॉइंट से होके शेप देते जाएंगे। स्मूथली कर्व देना है, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। जितना स्मूथली कर्व आएगा उतनी स्लीव अच्छी बैठेगी। ये बैक के आर्म होल का शेप हो गया और यहाँ से यहाँ फ्रंट के आर्म होल का शेप दे देंगे इस पॉइंट से होके। इसके स्लीव ड्राफ्टिंग के हमारे वीडियो अपलोडेड हैं, आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पर आर्म होल कर्व बहुत लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हाथ से कर्व देते हुए दिखाया है। स्मूथली कर्व देंगे, प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे तो हो जाएगा। स्लीव ड्राफ्टिंग हमारी हो चुकी है। आगे की तरफ मार्जिन रखना है जितना ब्लाउज के बाहर रखा है 1.5 इंच। नीचे की तरफ स्लीव राउंड आपका जितना है उतना रख लीजिएगा और मार्किंग कर दीजिएगा। उसके बाहर भी 1.5 इंच रखेंगे मार्जिन। दोनों लाइन ज्वाइंट कर देंगे। स्लीव का ड्राफ्टिंग हो चुका है, इसे कट कर देते हैं। सबसे पहले बैक के आर्म होल से होके कट करेंगे, उसके बाद स्लीव को खोलेंगे और फ्रंट का आर्म होल कट कर देंगे। सेंटर में मार्किंग कर देंगे। सेंटर पॉइंट से होके मार्जिन के पॉइंट तक
मेजर करेंगे, मार्जिन लाइन मेजर नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से मेजर करेंगे, ये ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो आर्म होल है वो सही से आ जाए इसीलिए। तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंच, 8.5 इंच। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये 8.5 इंच है। अब हमारा जो फ्रंट का पैटर्न है ब्लाउज़ का, उसके ऊपर का फ्रंट के आर्म होल हम मेजर करेंगे। ऊपर की तरफ मार्जिन छोड़ेंगे, सिलाई मार्जिन, वहाँ से इस पॉइंट तक मेजर करेंगे फ्रंट का आर्म होल, क्योंकि स्लीव का हमने फ्रंट का आर्म होल मेजर किया है। यहाँ से इसी तरह से टेप रखेंगे और इसे गोलाई में राउंड में नापेंगे ये कितना है। तो ये हमारा 1/4 इंच कम आना चाहिए, तो ये हमारा 8.25 इंच आ रहा है। 1/4 इंच इसीलिए कम आना चाहिए क्योंकि हमें हमेशा आर्म होल स्लाइटली खींचकर स्लीव को मैच करना है, इससे हमारी फिटिंग अच्छे से आती है। ये हमारे स्लीव के ड्राफ्टिंग के वीडियो में हमने बताया है। अब हम ये कट कर देंगे। कटिंग हम बैक के आर्म होल से लेके करेंगे, फिर हम बैक का पैटर्न बाहर निकालेंगे, उसके बाद फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो यहाँ से बैक के आर्म होल से लेके हम कटिंग करेंगे। नेक का कटिंग हम नहीं करेंगे। यहाँ पर शोल्डर स्ट्रिप का मार्किंग नीचे के पैटर्न की ओर कर देंगे, बैक की ओर। अब ये फोल्ड खोल देंगे और सेंटर लाइन से कैसे कट कर के दोनों पैटर्न हम अलग अलग कर देंगे। फोल्डिंग लाइन के ऊपर से कट कर दिया है। फ्रंट का पैटर्न साइड में रख देंगे, बैक के ऊपर जो मार्किंग रह गए हैं वो कर देंगे। यहाँ पर हम बैक के नेक का मार्किंग कर देंगे। बैक का नेक हमारा 10 इंच है, तो यहाँ से तिरछा लेके मार्किंग कर दिया। नीचे की तरफ 3 इंच या 3.25 इंच विड्थ लेकर मार्किंग कर दीजिएगा और ये दोनों लाइन यहाँ से यहाँ ज्वाइंट कर दीजिएगा। अब बैक की ओर आप मनचाहा शेप दे सकते हैं एज पर चॉइस। हम यहाँ पर राउंड शेप दे रहे हैं। हमारा नेक डिज़ाइन का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको नेक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से यहाँ सिलाई मार्जिन का मार्किंग करेंगे जो 1.5 इंच पर हमने किया था। अब हम डार्ट का मार्किंग करेंगे। डार्ट के मार्किंग के लिए वेस्ट का मेजर करेंगे, उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और वहाँ पर मार्किंग करेंगे डार्ट के लिए। डार्ट की लंबाई हमें लेंगे 4 से 4.5 इंच तक, लेकिन यहाँ पर हमारे डार्ट की लंबाई हमारे नेक के ऊपर नहीं जानी चाहिए, नेक के नीचे ही रहे और उतना ही हमें डार्ट की लेंथ लेनी है। यहाँ पर हमने लाइन खींच दी, 1/2 इंच दोनों तरफ ले लिया और ये डार्ट हम ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर देंगे। अगर आपका नेक ऊपर की तरफ जाता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 इंच तक अपने डार्ट की लंबाई ले सकते हो। बैक का हमारा पूरा मार्किंग हो गया है। अब हम बैक के नेक से होके कटिंग कर देंगे। बैक का पैटर्न रेडी हो चुका है, इसे साइड में रख देते हैं। जो फ्रंट का पैटर्न है उसका कटिंग कर देंगे, उसके बाद कटोरी हमें बढ़ानी है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले आर्म होल, हम फ्रंट का आर्म होल से कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने योक का शेप नहीं दिया, तो एपेक्स पॉइंट की लाइन से नीचे योक की लाइन को इस तरह से योक का शेप दे देना है। ये हमारा नीचे का हिस्सा जो है ये हमारी योक पट्टी होगी। यहाँ पर हम नंबर दे देते हैं ताकि हमारी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारा कटोरी का 1 नंबर, साइड का 2 नंबर और नीचे की तरफ की योक पट्टी 3 नंबर होगी। योक पट्टी से होकर कट कर देंगे, योक पट्टी अलग हो गई। अब हम नेक कट कर देंगे। फ्रंट नेक कट करने के बाद कटोरी का पार्ट अलग कर देंगे। ये हमारी बेसिक कटोरी होगी। ये तीनों पार्ट अलग हो चुके हैं। अब 2 नंबर और 3 नंबर साइड में रख देंगे। जो 1 नंबर का पार्ट रह जाता है कटोरी, उसे हमें बढ़ाना है, इसीलिए हमने दूसरा कार्ड शीट यूज करना है। दूसरे पेपर पर हमने
इस कटोरी को रख दिया है। सबसे पहले हम इसका शेप निकाल देंगे बाहर की ओर से। यहाँ पर जो एपेक्स पॉइंट की लाइन है उसका भी मार्किंग करते जाएंगे। शेप अच्छे से निकाल देने के बाद यहाँ पर एपेक्स पॉइंट की लाइन का भी मार्किंग करना है। कटोरी को निकाल देंगे। यहाँ पर एक्सटेंडेड कटोरी विड्थ 7.5 इंच है, तो सबसे पहले हमें ये बढ़ाना है। ये हमें देखेंगे कि ये हमारी बेसिक कितनी है। ये हमारी लगभग 6.25 इंच है, तो हमें ये बढ़ाकर 6.5 इंच करनी है। तो 1.25 इंच का डिफरेंस आ रहा है हमारा। तो 1.25 इंच यानी दोनों तरफ हाफ इंच से ज़्यादा बढ़ाना है। जितना डिफरेंस आता है उससे हाफ हाफ करके दोनों तरफ बढ़ा देंगे। दोनों तरफ हमने हाफ हाफ करके बढ़ा दिया। 1.25 इंच का डिफरेंस आ रहा था। अब ये देखेंगे तो ये हमारा बराबर से 7.5 इंच आ रहा है। यहाँ पर कटोरी रख देंगे। बराबर से ऊपर की तरफ उंगली रखेंगे एक साइड में, राउंड शेप जहाँ पर है, और उस पॉइंट तक कटोरी को स्प्रेड करते जाएंगे। फिर हम जो शेप आता है हमारा नया, उसे हम ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ। ये हमने ड्रॉ कर दिया इस तरह से। अब हमारी जो स्ट्रेट साइड होती है कटोरी की, उस साइड में भी बराबर से रखेंगे। ऊपर की तरफ उंगली रखेंगे। अब उस पॉइंट तक कटोरी को धीरे धीरे करके स्प्रेड करेंगे और कटोरी का शेप दे देंगे। ये हमने इसी तरह से कटोरी को बढ़ाया है। अब एक काम करना है, यहाँ पर जो हमने कटोरी बढ़ाई है इस तरह से, तो हमें हमारा जो एपेक्स पॉइंट लाइन का मार्किंग है वो भी कर देना है दोनों साइड में। अब ये जो नया मार्किंग है, ये नया मार्किंग हमारे एपेक्स पॉइंट लाइन का, वो हम ज्वाइंट कर देंगे। अब इस लाइन के ऊपर हमें 7.5 इंच मेजर करना है। तो ये हमारा थोड़ा सा कम आ रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसे 7.5 कर देंगे। थोड़ा सा आगे लेके इस तरह से फिर से एक लाइन खींच देंगे। ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा डिफरेंस आता है, नहीं भी करते हो तो चल जाएगा, लेकिन परफेक्शन के लिए ये ज़रूरी है। ये बराबर से 7.5 इंच इस तरह से हमने बढ़ाया। अब ये हमारा बराबर से 7.5 इंच हमारी कटोरी की विड्थ हो गई। उसका सेंटर निकालना है। यहाँ पर हमारे डार्ट की लंबाई आएगी, नीचे की तरफ खींच देंगे। अब ये जो लाइन है इसके नीचे 1.25 इंच पर मार्किंग कर देंगे। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से लाइन खींच देंगे। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हम यहाँ पर हाथ से थोड़ा सा कर्व दे देंगे। हाथ से स्मूथली इस तरह से कर्व दे देंगे। अगर आपके पास आर्म होल कर्व है तो उसकी मदद से भी आप स्मूथली कर्व दे सकते हो। आप हाथ से भी स्मूथली कर्व दे सकते हो। उसके बाद डार्ट विड्थ लेनी है 1.5 इंच की दोनों तरफ। अब ये डार्ट विड्थ हम ऊपर के पॉइंट को जोड़ देंगे। ये हमारे डार्ट के लेग्स रेडी हो गए। जो स्ट्रेट साइड है उसके साइड का जो डार्ट लेग है वो मेजर करेंगे। ये 2.5 इंच है, तो दूसरी साइड में भी 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब उस पॉइंट से आगे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारी कटिंग आएगी। दोनों डार्ट लेग्स सेम होना ज़रूरी है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट से हम मेजर करेंगे कितना है। ये हमारा 3 इंच है और ये हमारा 2.5 इंच है, यानी दोनों हम मिलके हमारे 5.5 इंच हो रहा है। अब हम हमारे बेसिक कटोरी का मेजर करेंगे, तो ये हमारा 6.5 इंच है, यानी दोनों में हमारा 1 इंच का डिफरेंस कंपलसरी आना चाहिए।
तो ये 6.5 इंच है, तो ये हमारा 5.5 इंच है। इसका मतलब हमारी कटोरी एकदम सही से आ गई है। अब अंदर की तरफ सिलाई मार्जिन का मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग से कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमारी कटिंग लाइन होगी इस तरह से। इसका कपड़े के ऊपर कटिंग करते समय कहाँ पर कितना मार्जिन रखना है ये देखना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप कटोरी ब्लाउज स्टिच कीजिएगा। और उसका वीडियो हमारा अपलोडेड है, कटोरी ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग का, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। इसे बराबर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमारी स्टिच आएगी डार्ट की। यहाँ पर मैं पिन लगा देती हूँ। तो ये पिन लगाने के बाद हमारा ये फ्रंट का इस तरह से कटिंग होगा पूरी तरह से कटोरी ब्लाउज का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर यूजफुल रहा तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।